बिजनेस प्लस। आपको पता है बिजनेस प्लस में हम हमेशा प्लानिंग करते हैं लोकल टू ग्लोबल। जो लोकली बहुत अच्छे हैं, जिनके सोसाइटी पे बहुत सारे रोल्स हैं, उनको हम ग्लोबली प्रमोट करते हैं। आज हम लोग आए हैं VLCC स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड ब्यूटी, तो जिसका ओनर है श्रेया मेहर। हम आज उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो उड़ीसा का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है जो ब्यूटिशियन को प्रोड्यूस करते हैं एंड इसके साथ साथ वो हेल्थ एंड डाइटिशियन को भी प्रमोट करते हैं। तो ये सारे चीज़ वो करते हैं। उनके साथ आज मिलेंगे, उनके साथ बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनके इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं और उनके कंट्री के हिसाब से क्या रोल वो प्ले करते हैं, ये सारे इनके साथ इंफॉर्मेशन लेते हैं। Let's welcome VLCC Institute of Beauty and Nutrition. Hi ma'am. हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, कैसे Yes. हैं आप? बस बहुत अच्छा। आप कैसे हैं बताइए बहुत मैम। बढ़िया सर। एक्चुअली मैम क्या है कि मैं ये सर्च कर रहा था ब्यूटिशियन का, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने ऑनलाइन में देखा है, बहुत लोग फ्रॉड में चले जाते हैं। ब्यूटिशियन काफ़ी पता नहीं होता, कोर्स वो कर लेते हैं। तो मैंने ये सोचा कि उड़ीसा में जो सबसे अच्छे और पुराने हो और काफ़ी अच्छे तरीक़ा से ट्रेन कर पाए और हमारे बच्चे किसी के जगह पे ना फँसे, तो इसलिए मैंने सर्च किया तो ऑनलाइन में आपका नंबर मिला ये। तो इसलिए मैंने आज आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ हमारा थीम है सच दिखाना, सही दिखाना, गारंटी के साथ दिखाना और रियलिटी दिखाना। जी। हम लोग किसी का एडवर्टाइज़मेंट नहीं करते हैं और जो सही है वो सबके सामने रखते हैं। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया ऑनलाइन में देखा VLCC में, तो आपका जो मुझे काफ़ी पुराना लगा, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो आप मुझे आपके बारे में बताइए। आप जी, थैंक यू सो मच सर। आपने सर्च किया ब्यूटिशियन एकेडमी में तो आपको VLCC इंस्टीट्यूट का लोकेशन सबसे पहले दिखा होगा, अच्छा दिखा होगा। जी मैम। एंड ऑफ कोर्स जैसे सबको पता है VLCC इज़ अ वेरी बिग ब्रांड। सो ब्रांड के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे हमारे पास जो स्टूडेंट्स कोर्सेज़ करते हैं, वो एक ट्रस्ट लेके आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्सेज़ आपको कोई भी करा देगा। जैसे आप हर 10 कदम में जाएँगे, एक पार्लर मिलेगा आपको और कोई भी पार्लर वाला बोलेगा कि हमको ये XYZ अमाउंट दीजिए, हम आपको कोर्स करा देंगे। तो बहुत लोग वो चीज़ में फँसते भी हैं, क्योंकि घर के पास होता है, वो सोचते हैं हम सीखेंगे। बट लोगों को ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आप जो पैसे जितने भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ठीक जगह में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। मोस्टली इस टाइम में 70% पार्लर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बड़े ब्रांड सैलून्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लर्स। तो जितने भी 70% पार्लर्स हैं ना, अभी वो सर्टिफाइड नहीं है। तो ओके। ये चीज़ आपको बहुत शॉकिंग लगेगी। अच्छा। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू यस सब लोग अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, वो बात अलग है कि आपको सब दिख रहा है। बट अगर आप डेप्थ में जाएंगे ना, आप कभी सैलून ओनर से बात करेंगे, तो ओनर हरसेल्फ इज नॉट सर्टिफाइड। ये सिचुएशन हमारे उड़ीसा के 70% सैलून्स का, पार्लर्स का है। तो जो सैलून ओनर्स है, दे आर नॉट सर्टिफाइड। वो क्या अपने घर के पास में कहीं से छोटा छोटा कुछ सीखे हैं और 10 साल 15 साल 20 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। छोटे छोटे सेमिनार्स अटेंड करते हैं, जो प्रोडक्ट के सेमिनार्स होते हैं, वहां से वो लोग सीखते हैं और उनको लगता है कि उनको सब कुछ आ गया। फिर वो अपना एक सैलून खोलते हैं और वहां पर अपना एक छोटा सा अकेडमी सेटअप कर लेता है। अच्छा मैम, आपने ये कब स्टार्ट किया? मुझे VLCC जब मैंने स्टार्ट किया तो VLCC ओडिशा में नहीं था। मतलब ओके। दिस वाज द फर्स्ट ब्रांड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ओडिशा सिंस अराउंड 10 इयर्स बैक। ओके। तो हमने देखा कि हमें बहुत अच्छा VLCC को रिस्पॉन्स मिल रहा था, बिकॉज VLCC इज़ अ वेरी प्रीमियम अकेडमी और प्राइजेस आर वेरी अफोर्डेबल। तो कोई भी हमारे पास लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास भी इवन लोग आते हैं कोर्सेज करने के लिए, तो सबके बजट को वो सूट करता है। तो जब मैंने ये अकेडमी खोली तो दिस वाज द ओनली अकेडमी जो कि ओडिशा में थी। बाकी बहुत सारी अकेडमीज मैंने अपनी आंखों के सामने लास्ट 8 इयर्स में एस्टैब्लिश होते हुए देखा और बहुत सारी अकेडमीज को बंद होते हुए भी देखा है मैंने। अच्छा मैम, आपने बता रहे हैं कि आप 10 साल पहले स्टार्ट किया है, तो ये आइडिया आपको कहाँ से मिला? या फैमिली में था या फिर आप खुद इनोवेटिव किया इस तरह से? सर क्या होता है ना, पार्लर कोर्स को लोग बहुत आज भी डेट में खराब मानते हैं। आज भी बहुत लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि पार्लर कोर्स अच्छा नहीं है।
या बहुत सारे फादर्स ऐसे हैं कि हस्बैंड्स ऐसे हैं जो कि या फैमिली में लोग ऐसे हैं जो बहुत सपोर्टिव नहीं है पार्लर कोर्सेज के लिए। तो ओके मैं भी बहुत साल पहले जब मेरा फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट हुआ कि मैं मुझे सीखना चाहिए, तो मेरी मम्मी ने जब मेरे पापा को बोला कि मैं इसको कुछ कोर्स कराना चाहती हूँ, तो मेरे पापा का भी थिंकिंग बहुत वैसा ही था कि नहीं नहीं, बेटी को पार्लर कोर्स नहीं कराएंगे, इसको कंप्यूटर का कोर्स कराएंगे। तो मैं दोनों कोर्सेज कर रही थी साइड बाय साइड। 3 घंटा मैं जाती थी, मेरे घर के पास एक पार्लर ही था, सैलून तो नहीं बोलूँगी बिकॉज़ इट्स वेरी ओल्ड, बहुत पहले की बात है। तो मैं एक कंप्यूटर अकेडमी में जा रही थी, जहाँ पर मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही थी, और उसी के बगल में एक पार्लर था, वहाँ पर मैं 3 घंटा वो करती थी और 1 घंटा वो क्लासेस करती थी। मतलब घर वाले को पता है सिर्फ आप कंप्यूटर क्लासेस कर रहे हो लेकिन आप पार्लर हाँ, साइड मेरे में। पापा को नहीं पता था मैं पार्लर कोर्स कर रही हूँ, और अच्छा, मेरी ये मम्मी कब पता चला? ये बहुत देर तक नहीं पता चला बिकॉज़ मेरी मम्मी को शौक था पार्लर के कोर्स का, मेरे पापा को नहीं था। तो हमने सोचा कि पापा को बोलेंगे भी नहीं। तो उनको ओके ये लग रहा था कि मेरी बेटी कंप्यूटर सीख रही है, और मेरी मम्मी को पता है कि उनको बहुत इंटरेस्ट था, तो वो शुरू से चाहती थी कि मैं ग्रूमिंग सीखूँ। पार्लर खोलने का सर इंटरेस्ट हमारा कभी भी नहीं था, बट हमारा था कि हम ग्रूम्ड रहें, बिकॉज़ कोई भी इंडस्ट्री में आप अगर जॉब करते हो, सो आपका प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। राइट राइट सो वो उस हिसाब से मैंने इसको स्टार्ट किया था, ग्रूमिंग के हिसाब से। ओके फिर अभी ये जब स्टार्ट किया आपने 10 साल पहले, आपको तो काफ़ी स्ट्रगलिंग करना पड़ा होगा या ऐसे अचानक सा ट्रेंड में डिमांड था, मतलब आपका ग्रो हो गया, या फिर फास्ट स्टार्टिंग में कुछ स्ट्रगलिंग भी करना पड़ा आपको? सर जब ये सीड मेरे माइंड में आया ना अराउंड 10 इयर्स बैक कि मैं एक अकेडमी खोलूंगी, अकेडमी को खोल के मुझे भी ऑलमोस्ट 8 इयर्स ही हुए हैं, बट ओके 2 साल से मेरा वो ग्राउंड वर्क चल रहा था कि मैं इसको कैसे खोलूंगी। ये स्ट्रगलिंग सबकी लाइफ में होता है, बिकॉज आप एक जब ब्रांड लेते हो, ब्रांड के साथ आपका बहुत सारा प्रोटोकॉल्स अटैच हो जाता है कि कौन से लोकेशन में आपका ब्रांड होना चाहिए, कितना स्क्वायर फीट आपका एरिया होना चाहिए, आपने खुद कुछ कोर्स किया हुआ है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि वीएलसीसी के क्राइटेरिया को मीट करना ज़रूरी था, एंड आई वाज क्वाइट लकी कि मैंने भी एक कोर्स किया था वीएलसीसी से, और मैंने भी स्किल डेवलपमेंट का एक कोर्स किया था, जिसमें कि 2017 में मुझे उस टाइम में टाटा के द्वारा, जैसे टिस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा मुझे फेलिसिटेट किया गया था। तो अच्छा, वो मुझे ये कब दिल्ली किया में गया था? सर अराउंड 2017 में। अच्छा सो वो दिल्ली 2017 मुझे बुला के सीएम के 8 इयर्स हाथों बैक, से, जी, सीएम के हाथों से मुझे अवार्ड दिया गया था। तभी सीएम केजरीवाल जी थे शायद। नहीं 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 सर, उस टाइम वो ऑनरेबल कृष्णराज थी, जो हमारा स्किल कोर्सेज और ओके चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, हाँ बिकॉज दिस कोर्स इज नॉर्मली फॉर वुमेन बेसिकली। राइट राइट सो मुझे वो उन्होंने अवार्ड दिया था। ओके तो फिर उन्होंने जब अवार्ड दिया तो उन्होंने ये चीज मेंशन की थी कि आप फ्यूचर में अगर कभी कुछ बिजनेस सेटअप करते हैं, बिकॉज ये अवार्ड बहुत एक प्रेस्टिजियस अवार्ड था, राइट राइट तो उन्होंने बोला कि आप अगर फ्यूचर में अपना बिजनेस करना चाहते हो तो कुछ भी हम लोन प्रोवाइड करेंगे आपको। तो मेरा ये चीज वहां से मेरे माइंड में दिमाग फिक्स हो में गया आया, अच्छा कि मैं इसको तो अब करूंगी। सीड वॉज ओके देयर कि मुझे कुछ करना है, ग्राउंड वर्क वॉज देयर कि मैंने भी खुद वो कोर्स किया। उसके बाद कुछ साल मैंने जॉब की। जॉब करने के बाद जब मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया और फिर बहुत चीजें मैंने रेडी कर ली थी, तब मैं फिर इस बिजनेस में फुल फ्लेजेड वे में आई। अरे अच्छा, तो फिर स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके आपका ग्रोथ हुआ? सर मैं खोलने के बाद 2 साल बाद मुझे कोविड आ गया। ओके मैं इंस्टीट्यूट जब खोली 2018 हाँ में, तो उसके बाद फिर कोविड आ गया। तो ओके कोविड के बाद ब्यूटिशियन एकेडमीज या कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी, स्कूल, कॉलेजेस सबसे लास्ट में खुले। हाँ तो वो वो सही 9 है मंथ्स का जो टेन्योर था, वो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, बिकॉज़ ओनर को तो रेंट चाहिए, राइट और हमारे पास जो स्टाफ थे उनको भी आपको सैलरी देना देना पड़ेगा। ही पड़ेगा तो बहुत एक स्ट्रगलिंग फेज था, बट टचवुड हम कैसे करके सरवाइव कर दिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर हु वर सपोर्टिंग। तो वो कैसे तैसे करके वो टाइम पीरियड हमारा थोड़ा निकल गया। फिर जब सेकेंड कोविड आया, हाँ उस टाइम वी वर वेरी हार्ट ब्रेकन कि अब क्या करें। फर्स्ट टाइम तो कुछ प्रीवियस सेविंग्स थी, तो ओके वो हम मैनेज कर लिए, लेकिन सेकेंड कोविड में हम लोग बहुत डिसहार्टन्ड हो गए थे कि इसको बंद ही कर देंगे, बिकॉज हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। रेंटल्स, देन स्टाफ पेमेंट्स, देन अ लॉट ऑफ प्रेशर वाज देयर। लोन चल रहा था, बिकॉज एकेडमी खोलने के लिए भी हमने लोन लिया था, लोन चल रहा था, तो बहुत सारा प्रेशर था उस टाइम। बट लकीली इतने सारे प्रेशर में भी देयर वाज अ लॉट ऑफ होप। तो हमें इंक्वायरीज काफी आती थी उस टाइम पे भी। तो अच्छा लोग कॉल करके पूछते थे कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं कि नहीं। राइट सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग कि हमने कोविड के टाइम में 2-3 महीना ऑनलाइन क्लासेस कराई, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा बहुत रेंट मैनेज कर पाए देने के लिए। अच्छा
चलो ये काफ़ी आइडिया। तो ये जो आपने कोर्स किया बहुत अच्छा मतलब आपने इनिशिएटिव लिया है। इसमें आपको सपोर्टिंग में कौन थे आपके? सर सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट करती है। ओके, तो माय हस्बैंड वाज वेरी वेरी सपोर्टिव। ही सेड कि ठीक है राइट, आपको जो करना है आप उसको करो। सेकंड वाज ऑफ कोर्स द बैंक्स जो जिन्होंने हमें लोन दिया। थर्ड वाज द वीएलसीसी कॉर्पोरेट ऑफिस। उन्होंने भी हमारा पोटेंशियल देखा। उनको भी लगा कि यस वी कैन डू इट। तो दैट थिंग वाज आल्सो देयर। और फोर्थ आई न्यू कि मैं हार्ड वर्क करूंगी तो मैं सक्सीड हो जाऊंगी, बिकॉज मुझे लगता है कोई भी बिजनेस को आपका बस टाइम चाहिए और बहुत सारी मेहनत चाहिए। उसके साथ में आपका एक ऑनेस्टी होना चाहिए काम के थ्रू, कि अगर आपको वो काम अच्छा लगता है, आप वो काम को करना चाहते हो, वो काम में आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। सो मुझे ऐसा लगता है भगवान ने भी मुझे हेल्प की उस चीज़ के लिए। तो द होल यूनिवर्स वाज़ विद मी। अच्छा मैम आप मेनली ब्यूटी का कोर्स देते हैं या और भी कुछ कोर्स आप प्रोवाइड करते हैं? सर वीएलसीसी एकेडमी में बहुत सारे टाइप के कोर्सेज होते हैं। हाँ, सो जैसे हमारे ब्यूटिशियन एंड ओके, न्यूट्रिशन कोर्सेज होते हैं। ब्यूटिशियन एंड न्यूट्रिशन। जी। ये कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत मुझे बताएँगे वैरायटी का कोर्सेस टाइम फ्रेम वगैरह ये कैसा जी। रहता है? सर वीएलसीसी में जो कोर्सेज़ हैं ना, ये बहुत सारे टाइप के हैं। इट्स जैसे लाइक कि अगर कोई फ्रेशर आता है हमारे पास या कोई हाउसवाइफ भी सपोज़ आती है, हाँ, तो उनको अगर हॉबी कोर्सेज़ करने हैं तो हम हॉबी कोर्सेज़ कराते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं ग्रूमिंग कोर्सेज़ भी करते हैं। जैसे सपोज़ दे आर वर्किंग इन सम गुड इंडस्ट्री, तो ओके, उनको मेकअप-वेकअप होना नहीं आता है, तो वो अपना ग्रूमिंग कोर्सेज़ करने भी आता है। फिर हमारे पास ब्यूटिशियंस भी आती हैं जिनको बेसिक्स वगैरह कुछ-कुछ आते हैं। एडवांस कोर्सेज़ उनको सीखने होते हैं, बिकॉज़ अभी जितना भी मार्केट में न्यू ट्रेंड फॉलो होता है, वो आप किसी एकेडमी में ही जाके सीख पाओगे। राइट, तो राइट, वो लोग भी आते हैं हमारे पास कोर्स करने के लिए। फिर ओके, हमारे पास बहुत सारा मेजर चंक हाउसवाइफ्स आते हैं, हुँ, जिनको घर में बहुत बोर लगता है। एक एज के बाद वो भी बहुत डिप्रेस्ड हो जाती हैं कि घर में क्या करेंगे। राइट, राइट, फिर बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो आइदर बहुत यंग एज में डिवोर्स्ड हो जाती हैं या विडोज़ हो जाती हैं। हुँ, तो उनके पास सर सर्वाइवल के लिए और कुछ ऑप्शन नहीं होता है। ओके, और हमारे कोर्सेज़ ना बहुत ही कम प्राइस से स्टार्ट होते हैं। बहुत कम प्राइस मीन्स इट्स अ वेरी अफोर्डेबल फिर रेंज। भी एवरेज कैस सर कितना? एवरेज अगर मैं नॉर्मली बोलती हूँ तो 20-25 हज़ार से कोर्सेज़ स्टार्ट हो जाते अच्छा हैं। 20-25 हज़ार तो से कोर्सेज़ 20-25 हज़ार अगर किसी का कितना भी प्रॉब्लम होता है तो वो अफ़ोर्ड कर लेता है, नहीं तो हम राइट। लोग लोन के थ्रू भी अच्छा, अच्छा करते आप हैं। लोन भी प्रोवाइड हाँ करते जी, हैं, हाँ मतलब जी। आप कोई भी कोर्सेज़ में लोन देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और इसके बाद सोचो किसी ने कोर्स कर लिया, इसके आगे का सर प्लेसमेंट हम लोगों वगैरह का का? क्या है, कोर्सेज़ से लेके आपका जॉब से लेके आपका फ्यूचर में बिज़नेस सेटअप तक, हम हर चीज़ में आपको हेल्प करते हैं। अच्छा, तो आपका कोर्स खत्म होने के बाद आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको कहाँ जॉब चाहिए, कैसा जॉब चाहिए, वो हम लोग 100% प्लेसमेंट्स ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को। बिकॉज़ वीएलसीसी इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, तो हमारे साथ ना बहुत सारे ब्रांड्स जुड़े होते हैं, कोलैब्स होते हैं उनके। तो जितना उनका स्टाफ का रिक्वायरमेंट होता है, सबसे फर्स्ट कॉल वीएलसीसी में ही आता है उनको स्टाफ के लिए। ओके। देखो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात आपके बात करके लगा कि आपके पास वैरायटी कोर्सेज़ है जी, और अलग-अलग सेगमेंट को आप कवर करते हैं और आपका कोर्स बोल रहे हैं 20-25 हज़ार से स्टार्ट हो जी। जाता है। ये काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट है आज के डेट में और सबसे खास बात होता है यही 20-25 हज़ार भी आप लोन प्रोवाइड करते हैं। यस, तो यस। इसका मतलब होता है और जब भी कोई कोर्स कर लेता है तो उसको प्लेसमेंट भी देते हैं। जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है ग्रोइंग इंडिया के लिए आपका एक बहुत बड़ा रोल है। आप बच्चों को सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हो, सिखा नहीं रहे हो, उनको लोन के साथ पढ़ा भी रहे हो और प्लेसमेंट दे रहे हो। तो यस। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है लोगों से एक बात करना चाहूँगा, हमेशा मैं एक ही चीज़ में फ़ोकस किया हूँ, कोई बंदा अगर है, मेरे कंट्री को ग्रो करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं। तो जब मैंने आपके बारे में रिसर्च किया, ऐसे मैंने आपसे आके बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैंने आपके पास रिसर्च किया, देखा काफ़ी स्टूडेंट आपसे पढ़ के काफ़ी अच्छी जगह पे प्लेसमेंट हुए हैं और वो स्टूडेंट को पूछा, वो बोले कि नहीं मैम बहुत कोऑपरेटिव है, लोन वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं और अच्छे कोर्स देते हैं और हमें जॉब भी दिलवाते हैं, ये सारी चीज़ करते हैं। ताकि जी, आप काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं यंग मास में क्योंकि जहाँ पे लोगों को नीड होता है पैसों का, जब नीड होता है पार्ट टाइम जॉब का, नीड होता है पार्ट टाइम इनकम का, वहाँ पे आपका रोल आता है। तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ये सेगमेंट में। और दूसरी बात होता है मैम आप मुझे एक बात बताइए, आपने तो ये सारे कोर्स देते हो, सब कुछ करते हो, ये सही है। तो एक यहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो आपको हर 2, 4, 5 बिल्डिंग छोड़ के एक-एक इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा। जी, तो ये सारी चीज़ मिलेगा। देखो मैं कुछ बात करता हूँ, डायरेक्टली बात करता हूँ, लोग आपसे कोर्स क्यों करेंगे? जी, ऐसे क्या यूनिक पॉइंट आपके पास है जो आपसे ही करेंगे? जी। क्योंकि सब लोग किसी को भी पूछा मैंने बीच में एक पार्लर पे गया था, बोले कि नहीं हम तो उड़ीसा के बहुत अच्छे कोर्स देते हैं, नंबर 1 है। मतलब जिससे भी बात किया नंबर 1 है। जी, तो ये तो हर कोई नंबर 1 बोलते हैं, लेकिन आप मुझे एक बताइए 2-4 पॉइंट बताइए, जैसे कि वो आपके पास से क्यों करेंगे? जी।
राइट। सर ये क्वेश्चन मेरे पास हर दिन आता है एंड आई एम दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन टू आंसर अच्छा। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है ना कि मैं भी कहीं पर कुछ अगर खरीदने जाती हूँ तो मैं भी उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स देखती हूँ राइट। जहाँ मुझे सबसे अच्छा प्राइस मिलता है, जहाँ मुझे सर्विस अच्छी लगती है और जहाँ मैं मेरे हिसाब से फ्लेक्सिबल फील करती हूँ, मैं वहां पर ही जाती हूँ। सो बहुत सारे लोग जब ये चीज हमारे पास आते हैं, ऑब्वियसली 10 कदम में एक एक पार्लर, एक एक अकेडमी भी कोर्सेज करा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जो जिनको कोर्सेज करने हैं, जेन्युइनली जिनको कोर्सेज करने हैं, तो उनको ये चीज समझना चाहिए कि कोई भी सिटी में जाके कोर्स करने में आपको ज्यादा बेनिफिट है, बजाय इसके कि आप कोई छोटे से टाउन में या विलेज में या डिस्ट्रिक्ट में कोर्स कर रहे हो, बिकॉज उनको चेक करने के लिए कोई नहीं है। अच्छा। आज आप एक पार्लर खोलते हैं बट स्टूडेंट कभी भी पार्लर ओनर से नहीं पूछता कि मैम आप मुझे किसका सर्टिफिकेट दोगे। राइट, सर्टिफिकेशन एक सर्टिफिकेशन पॉइंट, सबसे राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सर्टिफिकेशन के दैट सलाम। मीन्स गारंटी, यस, दैट इज अ आपने गारंटी। किया है ये कोर्स। यस। राइट। तो आप एक ओनर के पास ट्रस्ट करके जा रहे हो, आपके ओनर को खुद ही कुछ नहीं आता है, वो आपको कैसे सिखाएंगे? सही बिकॉज बात मैंने है, जैसे आपको जिसके पास फर्स्ट भी में पैसा बोला, है पार्लर बना दिया। यस, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो 70% खुद सर्टिफाइड नहीं है हाँ। और बहुत सारे लोग हैं जिनको पार्लर के बारे में कुछ नहीं पता, उनके स्टाफ को रख के वो काम कर रहे हैं और स्टाफ भी सर्टिफाइड नहीं है उनका। तो लेकिन मेरा फिर भी चला फर्स्ट रहे जी, कोर्स। वो फिर भी चला रहे हैं बिकॉज हमारा लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि करते हैं ना, चलो हो जाएगा। सो दैट माइंडसेट इज देयर। लोगों का हमें पैसे माइंडसेट भी। सेव करने हैं, हम राइट। सोचते हैं कि अगर कोई चीज मुझे 1000 रुपए कम में मिल रही है तो मैं वो कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर अगर कोई चीज आपको कहीं पर 20,000 मिल रही है और कहीं 21,000 मिल रही है ना, वो 21,000 वाली चीज में आपको कंपेयर करना चाहिए आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो सबसे पहली बात है कि वीएलसीसी का सर्टिफिकेशन इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। वीएलसीसी इज अ पार्टनर ऑफ एनएसडीसी, जैसे वहां पर में हमारा सर्टिफिकेट आपका लगा हुआ है, एनएसडीसी, अच्छा। एनएसडीसी के हम लोग पार्टनर है। सो ओके। एनएसडीसी पार्टनरशिप मीन्स कि हम लोग नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेशन का। पार्टनर है। सो इट इज अ वेरी बिग, एनएसडीसी हर किसी को सर्टिफाइड नहीं करता है, हर किसी को वो पार्टनर नहीं बनाता है कि आप आइए अपना एकेडमी खोलिए। देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल टू फॉलो फॉर दैट। अगर आप वो फॉलो करते हो, उनकी गाइडलाइंस आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हो, तो ही आपको वो सर्टिफिकेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड सर, हमारे सारे कोर्सेज आईओए एक्रेडिटेड है, दैट इज इंटरनेशनल कोर्सेज। आईओए। जी, हमारे आईओए काफी सर्टिफिकेट ले लो का, आपका। ओके। जी, आईओए सर्टिफिकेट का ये मतलब है कि अगर आप सपोज यूएस चले जाते हैं, अफ्रीका भी चले जाते हैं, कोई भी एक हाँ। ऐसे कोई भी कंट्री में चले जाते हैं जहां पर कि आपने वीएलसीसी से कोर्स किया हुआ है, वहां पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप कहाँ से सीख के आए हो। राइट। लेकिन अगर आप कोई छोटे पार्लर से सीख के जा रहे हो, तो वो पार्लर से दूसरे पार्लर वाली भी पूछेगी ये पार्लर कहाँ है, आपने ये कोर्स कहाँ से किया है। सो आईएओ इज अ वेरी बिग सर्टिफिकेट। उसके बाद में हमारे बहुत सारे सर्टिफिकेट में और भी बहुत सारे लोगोज हैं जो हम लोग जिनके साथ एफिलेटेड है, दैट इज जैन यूनिवर्सिटी, मंगलातन यूनिवर्सिटी। तो वी आर ट्रिपल सर्टिफाइड। राइट। वीएलसीसी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। सो ये चीजें आपको समझनी है कि आपके सर्टिफिकेशन की वैल्यू क्या है। राइट। देखिए मैम, आपसे बात करके सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगा कि यू आर द प्रोफेशनल ट्रेनर। जी, सबसे खास बात होता है आप प्रोफेशनली ट्रेंड हो ये कोर्स को सिखाने के लिए। जो वीएलसीसी आपको सर्टिफिकेशन देता है, प्लस वीएलसीसी का ट्रेंड बंदे आते हैं, ट्रेंड टीचर्स आते हैं जो आपको सिखाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है। सीखना है तो अच्छे से सीखना है। जी, एक दूसरे बात आपने बताया सर्टिफिकेशन ऑल्सो, सही बात है। क्योंकि देखो काफी सारे जगह पे वो बोलते हैं मुझे ये आता है, वो आता है, वो आता है, वो आता है, सारी चीज बोलते आते हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं आता। लेकिन आपको ध्यान में रखना, अगर आपके पास वीएलसीसी कोई भी चीज का सर्टिफिकेट है, इसका मतलब वो चीज गारंटीली आपको आता है। यस, ये आपने वो दूसरी चीज बात, प्रोफेशनली प्रोफेशनली सीखी सीखा हुआ है। जी, और तीसरे बात आपने बोला कि आपका प्राइस भी नॉमिनल प्राइस रहता यस, है। यस, और फोर्थ आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, जो कि आपको जो लोग रहते हैं यहाँ पे जो आते हैं, उनको आप ईएमआई पे भी कोर्स यस, करवाते हो। यस, मतलब अगर किसी के पास गांव से आते हैं, उनके पास भी वही 20-25-50 हज़ार नहीं है देने के लिए, तो इसका ईएमआई में भी आप उनको कोर्स यस, करवाते हो। ईएमआई फैसिलिटी है, लोन लोन फैसिलिटीज है फैसिलिटी सर। भी है। तो अगर कोई सीरियसली इंटरेस्टेड राइट। है कि इसमें वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमें अप्रोच करते हैं, हम्म। हम हेल्प करते हैं, हम वे बियॉन्ड जाते हैं कि कैसे करके हम उनको हेल्प कर सकते हैं। राइट। सर कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो सीरियसली ऐसे बैकग्राउंड के होते हैं कि उनके पास कुछ भी अमाउंट नहीं होता है करने के लिए, हम उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स ऑन अप्रूवल्स लेके भी उनको कोर्स कराते हैं ओके। कि एटलीस्ट वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। बिकॉज हमारा मेजर चंक, मैंने जैसे आपको बोला, वुमेन ओनली। तो वुमेन आर ऑलवेज डिपेंडेंट आइदर ऑन देयर फादर्स, आइदर ऑन देयर हस्बैंड्स, आइदर ऑन देयर ब्रदर्स। तो हमेशा उनको किसी का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए।
सो हम उन्हीं को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार लेके आइए, आप आके हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए कि व्हाट इज द अमाउंट दैट यू कैन स्पेंड, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे टाइप के कोर्सेज होते हैं, 95 टाइप्स ऑफ कोर्सेज वी हैव। तो अगर आपका बजट सिर्फ 20,000 है तो हम 20 का करा देंगे, अगर आपका बजट 1 लाख है हम 1 लाख में भी करा देंगे। तो ये चीज डिपेंड करती है आपके पॉकेट के ऊपर, प्लस आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। बिकॉज कोर्सेज अगर आजकल जैसे ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है सर मार्केट का। एक टाइम ऐसा था कि पार्लर कोर्स होते थे, फिर हो गए सैलून रिलेटेड कोर्सेज, अभी हो गए क्लिनिकल कोर्सेज। तो अभी जिसको भी आप देखोगे पार्लर आर नाउ अपग्रेडेड टू सैलून्स, और सैलून वालों ने अपना उसको क्लिनिकल सेटअप कर लिया है। तो क्लिनिकल कोर्सेज के लिए आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही किसी भी क्लाइंट का, जो कि मार्केट में नॉर्मली क्या होता है, हाइड्रा फेशियल हम भी कर देंगे, हम भी आपको आईब्रो कर देंगे, हम भी आपको आईलैशेस कर देंगे, लेकिन सर वो ये नहीं समझ रहे कि हाइड्रा फेशियल के लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन ऑफ दैट। कल को अगर आपका रॉन्ग फ्रीक्वेंसी की वजह से आपने किसी क्लाइंट का फेशियल कर दिया, उनका पैरालाइज भी हो सकता है। अरे वाह, इतना जी डेंजर जी जैसे जी, होता है। हम बहुत सारी चीजें हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं। आप डाइटिशियन कोर्स भी करवाते हैं? जी, हमारे डाइटिशियन कोर्सेज क्योंकि भी आजकल होते तो हैं। हर हॉस्पिटल में हर जगह पे जी डाइटिशियन के जी जी रिक्वायरमेंट में। हाँ, और एक खास बात होता है, मैम ने बताया कि आप लोग 100% प्लेसमेंट देते हैं। जी तो इसका मतलब होता है आप सिखाते भी नहीं, सर्टिफिकेशन भी देते हो और प्लेसमेंट भी देते हो, जॉब भी उनको करवा के देते हो, इनकम सोर्स देते हो। तो ये अच्छा लगा आपसे, क्योंकि आप रूट से लेके एंड तक कराते हो। जैसे कि मैंने कहा, हम लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं। अभी तो आपसे बात करके अच्छा लगा। अभी हम लोग आपके इंस्टीट्यूट घूमेंगे, आपके स्टूडेंट से Sure, मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, जो आपने बोला उसका रियलिटी चेकअप करेंगे। क्योंकि हम आपको बोला है हमेशा, हम रियली बात करते हैं, ऑनेस्टली बात करते हैं। ओके मैम, आपसे साझा लेंगे आपके इंस्टीट्यूट के, हर स्टूडेंट के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ घूमेंगे, देखेंगे, बात Sure. करेंगे, ताकि हम खुद ही भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को हमने बोला कि जो भी बोलते हैं सच ही बोलते हैं। जी जी सर। ठीक है जी। मैम, चलते हैं। जी सर। सर चलिए मैं आज आपको मेकअप लैब का चलो, टूर कराती हूँ। ठीक है। अभी देखते क्लासेस चल रही है हमारी, आफ्टरनून का बैच चल रहा है अभी। तो नॉर्मली हाउस वाइफ्स का बैच है, जो कि हाँ। आफ्टरनून में थोड़ा फ्री होती है, Okay, तो वो ma'am. अपने क्लासेस कर रहे हैं। अच्छा, ये ठीक है हमारा मेकअप लैब। ओके। सर ये हमारा मेकअप लैब है। ओके। इस टाइम हमारे स्टूडेंट्स मेकअप का प्रैक्टिस कर रहे हैं। वी हैव द फैकल्टीज ऑल्सो, और हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी है, फैकल्टी भी है। जी। ओके मैम, आप इनको कोर्स वगैरह करवा रहे हैं ना? जी, मैं यहाँ पे मेकअप फैकल्टी हूँ। ओके। हाँ जी। तो मेकअप में यूजुअली क्या क्या कोर्स आप करवाते हैं? मेकअप में हमारे ना डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, जिसका ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है। कुछ कोर्सेज होते हैं जो हमारा 2 मंथ्स का होता है, कुछ होता है जो 4 मंथ्स का होता है, कुछ होता है जो 6 मंथ्स का होता है। उस हिसाब से हमारे ना कोर्सेज भी होते हैं। अच्छा, अगर सोचो किसी का ब्यूटी सैलून करना है, एक जनरली आपका क्या क्या कोर्स होता है? जो एक बेसिक रहता है, अगर वो कोर्स करने के बाद वो एक सैलून अपना ओपन कर सकती है। देखिए, जो Usually- अपना खुद का सैलून ओपन करते हैं, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं वो जॉब भी करते हैं किसी सैलून में जाके। कुछ होते हैं जो एज अ ट्रेनर वर्क करते हैं, पर कुछ होते हैं जो अपना ही डायरेक्ट खोलते हैं। तो उस हिसाब से ना, जो हम अगर अपना खुद का खोलते हैं जी, तो जी। वहाँ पे क्या होता है, हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, मेकअप की भी, स्किन के भी, लैशेस की भी और नेल्स की भी। तो उस हिसाब से हमारा वो कोर्स थोड़ा सा अलग होता है। कितना महीने तक का कोर्स होना चाहिए? वो हमारा कोर्स हो जाता है 6 to 7 मंथ्स का हो जाता है। हाँ अगर जी। मतलब कोई 6 मंथ मीन्स कितना आवर्स का लेना पड़ेगा उनको पर डे का? पर डे देखिए, हमारा जो क्लासेस होता है ना 2 शिफ्ट में चलता है। एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट होता है, एक होता है इवनिंग शिफ्ट होता है। Okay. हाँ जी, एक होता है जो मॉर्निंग वाला, वो 10:30 to 1:30 चलता है। हाँ। और जो दूसरा होता है वो 2:30 to 5:30 चलता है। तो मतलब 3 आवर्स करके, हाँ, 3 hours अगर कर कोई सकते 3 हो। आवर्स करके कोर्स कर रही है तो 6 महीना तक भी कोर्स करे जी, तो जी। आराम से वो जी, अपने इसमें ना इसका- निखिल सर 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है अगर आप रेगुलर क्लासेस करना चाहते हो, यू कैन कम रेगुलरली। नहीं तो कई Okay. लोग होते हैं जो वीकली भी क्लासेस करते हैं। अच्छा, weekly। सपोज आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या आप रोज नहीं आ सकते हो, आप वीकली वंस या वीकली 3 डेज भी क्लास कर सकते हो। वीकली वंस भी 3 डेज वंस होगा तो फुल डे रहेगा। जी, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनको अपना कोर्स जल्दी खत्म करना होता है, या Right. जिनके पास अपना टाइम नहीं होता, बाहर से भी स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो जी। फुल डे भी अपना कोर्स कर सकते हैं। मतलब ये वो सर दोनों बहुत से flexible कोर्स होता करते हैं। है। मतलब 6 जी, मंथ हाँ का जी, कोर्स हाँ जी, विद 2 मंथ्स भी आप हाँ जी, कर हाँ सकते जी, हाँ हैं। जी। तो ये मतलब 6 मंथ का कोर्स करने से एवरेजली आप पकड़ के चलो एक किसी का भी सैलून वो अपना ओपन आराम कर से सकते हैं। आराम से अच्छा। उसके बाद भी आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। ओके, इसका एवरेज तक कितना तक का खर्चा रहता होगा? एवरेज एक
एवरेज 50 से स्टार्ट मतलब 50,000 तक हाँ जी, रहता हाँ है। जी। तो आप कहना चाहते हो अगर कोई 6 महीने का कोर्स कर रही है 50,000 के आसपास रफली पकड़ के जी, चलो, जी, अगर जी। खर्चा होता है तो इसमें वो पूल ट्रेंड हो जाती है उसका एक खुद का एक सैलून बनाने जी, के लिए। क्योंकि Right? देखिए स्टूडेंट्स आते हैं अपना एक माइंड सेट करके आते Right. हैं कि हमें इतना ही सीखना है। मैं अपना देखूँ तो मुझे भी मेरा माइंड सेट था कि मुझे इतना ही करना है, पर जब आप इस फील्ड में आते हो ना तो आपका इंटरेस्ट आगे जाता है कि हाँ मुझे इसमें और अपग्रेड करना है, तो उस हिसाब से उनका फीस ड्यूरेशन फिर बढ़ने लगता है। Right. जैसे मेरा था कि 4 to 5 मंथ में मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा, पर मैंने अपने आप को अपग्रेड करते करते मेरा 1 ईयर से ज़्यादा लग गया था। तो Okay, एज ए okay. स्टूडेंट का अगर इंटरेस्ट Upgrade हो रहा मतलब धीरे है धीरे। तो अपग्रेड कर लेते हैं वो अपने बेसिकली आप को। उनका सैलून वगैरह करके वो सैटरडे संडे कभी कभी जी, आके जी, वीकली आके जी, जी। फ्लेक्सिबल टाइम पे वो जी, कर हाँ सकते हैं। जी, तो हाँ ये जी। सारी हाँ चीज जी, ऐसा और कुछ नहीं ये है। भी कोर्स के लिए मैम बोल रहे थे लोन फैसिलिटी भी आपका है, हाँ, मतलब ये कोर्स का हाँ भी जी, लेंगे। हमारा लोन EMI सब कुछ होता है। आप पूरा स्किन का देखते हैं? नहीं मेकअप मैं Makeup. मेकअप फैकल्टी हूँ। मेकअप फैकल्टी है। मैम ये जो फेस में ग्रे ग्रे हो रहा है वो क्यों होता है? क्योंकि आपने कंसीलिंग सही नहीं किया। देखो जब भी हम कंसीलर करते हैं, कंसीलर के भी हमारे शेड्स आते हैं। एक होता है हमारा लाइट शेड होता है, एक डार्क शेड होता है। आई मेकअप जब भी आप करते हो तो आप लाइट शेड ही यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन जब आप फेस का करेक्शन करोगे, जैसे डार्क स्पॉट्स वगैरह छिपाना होता है, तब हम डार्क कंसीलर लेते हैं। और आपने यहाँ पे लाइट कंसीलर यूज़ किया है, इसलिए आपका जो बेस दिया है ना वो फिर ग्रे पड़ गया है। तो यहाँ का करेक्शन अच्छा नहीं हुआ है। आप इस पर फिर से करेक्शन करोगे, देन आप बेस दोगे तो आपका एक ग्रेनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। दिया और जो इनर में कलर दिया दोनों ही सेम लग रहा है। आउटर में जब भी हम कलर्स डिपॉजिट करते हैं ना तो थोड़ा सा डार्क देते हैं, ताकि हमारा इनर में जो हम कलर दे रहे हैं वो थोड़ा इनहेंस होकर दिखे, ठीक है। तो इसलिए जो आपने ये कलर दिया है ना ये दोनों ही सिमिलर लग रहा है। तो जो आउटर का कलर है इसको थोड़ा डार्क करो और इनर में हम सिमर थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, जिससे ये आई मेकअप ना और भी अच्छा इनहेंस होकर दिखेगा, ठीक है। इनका जो फेस है बहुत ज़्यादा वाइट हो गया है, तो कैसे मैच करें? क्योंकि आपने ना पैच टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। जब भी हम बेस देते हैं तो सबसे पहले पैच टेस्ट करते हैं कि वो बेस इनके स्किन पे जा रहा है, स्किन टोन का है या नहीं है। तो आप सबसे पहले जॉ लाइन पे टेस्ट करोगे कि ये बेस इनके फेस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसलिए आपने वो टेस्ट नहीं किया है, इसकी वजह से इनका फेस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वाइट दिख रहा है। हाँ जी, अगर आप इस पर इनके अकॉर्डिंग दोगे ना बेस तो वो वाइट नहीं लगेगा, फिर वो स्किन टोन टू टोन जाएगा। तो आप ये VLCC का बारे में कब इन्फॉर्मेशन आपको मिला, कैसे पता चला VLCC के बारे में? मेरा हस्बैंड यहाँ पे थे, Okay. मेकअप आर्टिस्ट करने के लिए यहाँ से आए थे। ओके। और उसने मुझे भेजा है। अच्छा, मतलब कि हस्बैंड भी मेकअप आर्टिस्ट, आप भी कर रहे हो कोर्स? ओके। आप कब से हैं यहाँ पे कोर्स 2 कर रहे महीने हैं? हो गए। 2 मंथ्स हो गए। तो 2 मंथ्स के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, मैंने कैसा लग रहा है आपका ये कोर्स करके? कितना % आप सेटिस्फाइड हो? सेटिस्फाइड 90% नहीं, सेटिस्फाइड। अच्छा अच्छा लग रहा है। अच्छा, आगे आप क्या करना चाहते हो, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जॉब करना, बिजनेस करना, खुद का सैलून, आप क्या चाहते हो आगे? जॉब करना है। जॉब करने के लिए। जी तो आपको लग रहा है कि VLCC से कोर्स करने के बाद आप अच्छे से जॉब कर सकते हैं? यस सर। ओके, तो मतलब आप सेटिस्फाइड हैं काफ़ी? यस। क्योंकि आपको जो इतने अच्छे प्रोफेशनल वाले सिखा रहे हैं तो इसी वजह से आपको जी, अच्छा लग रहा है। ओके थैंक यू सर। ओके। हाय मैम, कैसे हैं मैम आप? बहुत अच्छा मेकअप आपने करवाया है। आप कितने दिनों से हैं मैम यहाँ पे? 2 मंथ हो गया। आपका भी 2 मंथ्स हो गया। अच्छा, आपको VLCC के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे, क्योंकि हर गली में जहाँ पे भी जाओगे आपको मिलेगा वी आर द बेस्ट, हमें सबसे अच्छा सिखाते हैं। तो आपको कैसे पता चला यहाँ पे? पता चला, ऑनलाइन से पता चला, फिर आपने कांटेक्ट किया। आप कहाँ से? भुवनेश्वर या बाहर से? हम फुल नखरा से। अच्छा, फुल नखरा से। आप रोज आते हैं यहाँ पे? ओके, 2 मंथ्स हो गया आपका। मतलब आप सिर्फ फेशियल का कर रहे हैं या फिर हेयर वगैरह का? सिर्फ हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट का। अच्छा, हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट का। अभी आप मेकअप आर्टिस्ट का हो गया कोर्स ना चालू है? नहीं, अभी कितना % तक? मेरा 50% हो गया, 50% बाकी। 50%। आपको लग रहा है ये कोर्स मतलब काफ़ी अच्छा हेल्पफुल लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा, ये कोर्स करके आगे आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? खुद का सेटअप करना है। खुद का सेटअप करना है, मतलब खुद का बिजनेस करने के लिए। अच्छी बात है। आपको ये आइडिया कहाँ से मिला कि मेकअप सीख बचपन के? से शौक था। हाँ, क्या? अच्छा, बचपन से आपका शौक था ये सारी चीज़ करने के लिए। चलो, अच्छा लग रहा है। हाय मैम, आपका क्या कहते हैं?
मैं भी मेकअप भी कर रही हूँ। मेकअप कर रहे हैं तो आप मतलब कितने महीना हो गए आपके यहाँ से आए हुए? मेरा अभी 1 मंथ हुआ। 1 मंथ हुआ है। अच्छा, तो 1 मंथ में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आपका हुआ है अभी? के फैकल्टी इतने अच्छे हैं कि जो मतलब पोर स्टूडेंट हो उनको ज़्यादा हेल्प करते हैं कि वो ज़्यादा इम्प्रूव करे। आपको लग रहा है कि VLCC रियली ग्रेट, बहुत अच्छे सिखा रहे हैं? हाँ, मतलब सिखाने तरीका का भी हमारे- प्रोफेशनली बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मतलब हर पिन पे आपको मतलब कहीं भी कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो ये सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, सब आपको लग रहा है कि बाकी अलग से, क्योंकि आप आज लेडीज काफ़ी सारे पार्लर गए होंगे, कोर्स किए हो, मतलब खुद का भी मेकअप वगैरह किए होंगे, यहाँ पे VLCC का जो सिखा रहे हैं वो आपने जो किया था वहाँ से ये हटके थोड़ा अलग है। आइडियली थोड़ा मतलब इम्प्रूवमेंट वाले कोर्स है। हाँ, तभी New तो है। हम यहाँ आके कर रहे हैं। अच्छा Okay. लग रहा है यहाँ पे। कुछ भी प्रॉब्लम मतलब समझ नहीं पाते तो हम पर्सनली जाके पूछते भी है और तो Okay. आके हेल्प करते हैं। तो वही हमको मतलब इम्प्रूव करने में, इस लाइन में इम्प्रूव करने में इजी हो रहा है। अच्छा, और क्या आपने क्या प्लानिंग कर रखे है फ्यूचर में? हम भी सेटअप ही करेंगे। खुद का setup हाँ, खुद करेंगे। का सेटअप करेंगे। यार सबसे एक अच्छा लगा यहाँ पे हमने जितने लोगों से मिले सब हाउस वाइफ है। यूजुअली रूरल में हाउस वाइफ मतलब सोचते हैं बच्चे को संभालना, खाना बनाना, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे हाउस वाइफ को देख रहा हूँ, वो कोई खुद का सेटअप करना चाहती है, कोई जॉब करना चाहती है, तो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है थैंक्स टू VLCC, उन्होंने इतना कम पैसे में इतने अच्छे कोर्स दे रहे हैं ताकि यहाँ पे काफ़ी सारे लेडीज है जो सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये सबसे ग्रेट थिंग है। अगर हर कोई अपना काम खुद करना स्टार्ट करेंगे, अपना इनकम खुद करना स्टार्ट करेंगे, एक दिन इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 बन जाएगा। तो थैंक्स टू VLCC डूइंग दिस टाइप ऑफ कोर्सेज। तो सर ये हम लोगों का ना स्टूडेंट्स का क्रिएटिविटी वर्क है जो वो लोगों ने ये किया है। जैसे हम लोग यहाँ पर जो बच्चे मेकअप का कोर्स करते हैं हाँ, उनको हम लोग फैशन शोज और ट्राइबल कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कराते हैं। अच्छा, जैसे अभी बहुत कम दिन पहले एक ट्राइबल क्वीन कॉन्टेस्ट हुआ था। Okay. तो ये VLCC के स्टूडेंट्स हैं और ये उनके कंटेस्टेंट्स हैं। अच्छा। तो ये टाइप हम लोगों का हुआ था ट्राइबल क्वीन कॉन्टेस्ट में, जो कि लास्ट हम 2 साल से इसका सीजन कर रहे हैं। Okay. तो हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ अटैच्ड हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप। गिनीज बुक में भी इसका नाम आया है। क्या बात कर रहे हैं जी, मैम? तो VLCC उनका ऑफिशियल स्पॉन्सर था फॉर द Okay. मेकअप एंड ऑल। इसमें सर बहुत सारे कंट्रीज के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। अच्छा। और उनके कंटेस्टेंट्स के जो मेकअप हुए हैं वो हमारे स्टूडेंट्स ने किया अच्छा, है। ये जो ब्यूटी का चल रहा था जी, जी। क्लासेस है, ये उसका आउटपुट जी, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये Okay. ऐसे फैशन शोज में भी जाके मॉडल्स का भी मेकअप किए। जैसे ये मॉडल्स हैं, हाँ। ये मॉडल्स हैं, हम इन लोगों का भी फोटोशूट करते हैं। Okay. इसमें कभी कभी क्या होता है, हमारी कोई स्टूडेंट होती है, उसकी खुद की शादी होती है, अच्छा। तो हम लोग उनको भी ब्राइडल मेकओवर फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट है तो हम उनको वो करवाते हैं। ओके, तो ये आपका ये हो गया आपका ये सेक्शन ब्यूटी सेक्शन। जी। अभी हेयर सेक्शन में जी, तो ये हेयर सारे में भी जो सर जी, अच्छा, ये हाँ। बताइए सब। जैसे हेयर में हमारे क्या है ना, मैंने आपको अभी वो क्वीन कॉन्टेस्ट के बारे में बताया ना, जी, तो जी, वहाँ पर क्या होता है, कॉन्टेस्ट में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनके हेयर प्रॉपर नहीं होते हैं, और जब हम लोगों को स्टाइलिंग करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो हम सबसे पहले उनका कट कराते हैं, जिसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट में एवरी फ्राइडे हेयर कटिंग डे होता है। मतलब इट इज अ फ्री। तो Free। कोई भी ऑडियंस अगर आना चाहे तो एवरी फ्राइडे हमारा फ्री हेयर कट होता है। लेडीज या जेंट्स भी कोई भी आ सकता है सर, लेडीज जेंट्स कोई भी आ सकता है, हम उनका फ्री कट्स करते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल्स के हम लोगों ने ऐसा ना हो कि हर फ्राइडे के आपके यहाँ नीचे लाइन लगा हुआ रहेगा। सर नो फ्राइडे प्रॉब्लम फ्री ना है। ना नो प्रॉब्लम, इट्स हम लोग मोस्ट वेलकम है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स वो प्रैक्टिकल्स करते हैं ना। Okay. तो हमें भी मॉडल्स चाहिए होते हैं करने के अच्छा लिए। ठीक है, फिर जिनको भी हेयर कट करना है फ्राइडे को आ सकते हैं। जी, appointment लेके आप आ सकते हैं। अपॉइंटमेंट जी, लेके आ जी। सकते हैं। तो मैम का डिटेल्स कांटेक्ट रहेगा, आप कोई भी आ सकते हैं। जी। ताकि ये खास बात होता है कि ये आपको करके दिखाएंगे कि हम कितने अच्छे कराते हैं। हाय मैम, हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? बहुत अच्छे हैं। नहीं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपका यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी हेयर कर रहे हैं आप, मेकअप वगैरह। तो ये एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं मैडम जो कर रहे हैं वहाँ पे, आपको क्या स्टाइल बोलते हैं मैम? ये लोग वो स्ट्रेट कर रहे हैं हेयर, जी जी मैम। एंड ये ट्रिपल वेवर कर रहे हैं। ओके, सर ये लोग स्टाइलिंग कर रहे हैं। जैसे जी, जी, आज जी। का हमारा जो थीम था, जी, हम लोग स्टूडेंट को थीम के हिसाब से काम करवाते हैं। Okay. जैसे सपोज आज हम लोग इनको कोई ब्राइडल थीम दिए या रिसेप्शन थीम दिए Right. या कोई भी पार्टी मेकअप का थीम दिए हैं, तो उस हिसाब से वो लोग कपड़े भी पहनेंगे, उस हिसाब से हम उनको ज्वेलरी भी देते हैं, उस अच्छा। हिसाब से बच्चे का हेयर स्टाइल भी होगा। Okay. तो जैसे ये स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, अच्छा। तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर student हैं। करेंगे। यस, अच्छा। वो एक दूसरे के ऊपर वाइस टीचर वर्सा जो है करेंगे। वो सिर्फ गाइड कर रहे हैं Yes, कहाँ पे teacher गलत guide हो रहा है, करेंगे। क्या
होता है जी, वो आप जी। देख रहे हैं। तो वो अपना सब प्रैक्टिकल कर रही है, जैसे जी, मैम। स्टूडेंट ने साड़ी पहनी है वो साड़ी के हिसाब से आइदर उसका बन कर सकती है, अगर स्टूडेंट चाहे ओपन हेयर का कुछ स्टाइलिंग करने के लिए तो वो ओपन हेयर स्टाइलिंग भी कर सकते हैं उसका। अच्छा, ये सारे मतलब ब्राइडल मेकअप वगैरह रहता है, कभी क्या करना है, ये सारे जी, चीज़ें। जी, जी। अच्छा, मुझे एक बात समझ में आ रहा है, क्योंकि बीच में एक शादी में गया था, मेरे एक फ्रेंड की शादी थी, तो वो लोग कुछ 1 लाख रुपीज़ के आसपास चार्जेस ले रहे थे, मतलब पूरा मेकअप करने के लिए लड़कियों का ले रहे थे। तो मैं देख रहा हूँ अगर कोई यहाँ पे कोर्स वगैरह करे तो वो पैसा में पूरा खुद वो ब्यूटिशियन भी बन जाएगी, और इसके साथ साथ मेकअप भी आप बोल रहे फ्री में करा रहे हैं, उनके शादी में करा रहे, तो मतलब दोनों चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट, मेरे जनरली कहना चाहूँगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट शादी में करते हैं, लेडीज जो शादी के लिए, तो वो पैसे में यहाँ पे आपको सारे कोर्स भी मिल जाएगा, आप खुद एक्सपर्ट भी बन जाओगे, और मैम के हिसाब से वो बोल रहे हैं कि वो शादी में भी मेकअप वगैरह हैंड होल्डिंग, यस दिस इज हैंड होल्डिंग। जैसे जी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी, जो अनमैरिड स्टूडेंट्स हैं, जी, जी। तो उनकी जब शादी होगी ना तो हम उनको फ्री मेकअप ऑफर अच्छा, फ्री करते में हैं। मेकअप भी ऑफर जी कर जी, रहे हैं। वो हमारी ब्राइड होती है ना, तो हम उसको स्पेशल फील कराते हैं, और क्योंकि वो VLCC इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट है तो हमारे एंड से ये उसको गिफ्ट होता है। अच्छा, और दूसरी बात मैंने सुना है जो हेयर वगैरह का लेडीज लोगों का वो काफ़ी महंगा होता है, 1000, 2000, 3000, 5000 लेते हैं हेयर कटिंग के लिए। आप तो फ्राइडे में वैसे भी जी, फ्री में हमारा करवाते हैं। फ्राइडे को हेयर कट फ्री होता है। उसके पीछे भी सर एक राज है। हाँ, बोलिए। उसके पीछे ये राज है कि जैसे ये स्टूडेंट जो कोर्स कर रहे हैं, जी, जी, तो ये जितने हेयर कटिंग सीखते हैं ना, उसके उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं। Okay. जैसे हर हेयर कटिंग को वो 2 बार 3 बार 5 बार प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें उतने सारे मॉडल्स चाहिए होते हैं। राइट, राइट। तो इसीलिए हम लोग फ्री हेयर कटिंग बोलते हैं, सो दैट वो हमारे स्टूडेंट के मॉडल होते हैं, बट एक्सपर्ट के अंडर में गाइडेंस में होता है। Okay. तो ये आपकी गारंटी है, वो हेयर कट फ्री होगा, लेकिन आपका कट खराब नहीं होगा, क्वालिटी भी अच्छा होगा। यस यस। अच्छा, चलो, बहुत अच्छा लगा आपका हेयर कटिंग वगैरह। ये सबसे खास बात रहता है, हमने VLCC में प्रैक्टिकली सब देखा कि रियली में ये काम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जगह पे क्या होता है, सिर्फ बोलते हैं, बोल बच्चन करते हैं, प्रैक्टिकली नहीं होता। लेकिन मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल आके हर चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे टीचर्स को भी देख रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, स्टूडेंट को देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये सारे चीज़ वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली करते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, एक बार आप VLCC ज़रूर आइए, आके प्रैक्टिकल देखिए, और फ्राइडे को अगर आना चाहते हो अपॉइंटमेंट लेके आइए, हेयर कटिंग करके देखिए। अच्छा, इस तरह से कभी ब्यूटी का भी फ्री रेंज कुछ रहता है? सर, स्किन का क्या होता है ना, बहुत सारा एनालाइसिस होता है। राइट, राइट मैम। तो स्किन एनालिसिस करना पड़ता है, बट यस, उसके लिए भी हम लोग फ्री फेशियल्स वगैरह ऑफर करते हैं। हाँ। तो वो कभी अपॉइंटमेंट में, और हमें अगर मॉडल का रिक्वायरमेंट है तो हम बुलाते हैं। Right. जैसे हमें प्रॉब्लमेटिक स्किन का मॉडल्स चाहिए होते हैं, सपोज आपका बहुत सारा स्किन में एक्ने है और बहुत स्किन आपकी हेल्दी नहीं है, तो हम आपका, अगर आपको मॉडल बना के फेशियल करते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, आपका फेशियल खत्म होने के बाद 1 टोन आपका स्किन अच्छा हो जाएगा, और कुछ दिनों में आपके पिंपल्स भी चले जाएंगे। ओके मैम, ये तो पर जोक था, लेकिन एक रियली बात बताता हूँ, आज के डेट में लेडीज पार्लर में जितना खर्चा कर रहे हैं, उससे कई गुना कम में खुद का ये जो रहता है कोर्स आप ले सकते हो। कोर्स के साथ साथ खुद एक्सपर्ट भी बन सकते हो, आपके फ्रेंड सर्कल को भी बना सकते हो, और इसके साथ साथ आप इनकम भी कर सकते हो, चाहे जॉब हो, बिजनेस के थ्रू हो। क्योंकि आप वेस्ट जो मनी कर रहे हो, अगर थोड़ा सा भी दिमाग अप्लाई करो, इन्वेस्ट योर मनी, क्योंकि आपको पता है ज़िंदगी भर आप पार्लर में आओगे, अगर खुद एक ब्यूटिशियन बन जाओगे तो ज़रूरत ही नहीं है पार्लर का, और बहुत अच्छे से आप खुद का ट्रीटमेंट कर सकते हो। क्योंकि आजकल जो भीड़ होता है, आप अगर सुबह अपॉइंटमेंट लेते हो तो 2 दिन के बाद आपका अपॉइंटमेंट आ रहा है, अगर आप उतना एक्सपर्ट खुद हो जाओगे तो ये सारे चीज़ कर सकते हो। यहाँ से बात करके एक प्लस पॉइंट मिला कि आपने जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले सकते हो। और मैं आपको सजेशन करूँगा, एक बार VLCC जरूर आइए, आप प्रैक्टिकली यहाँ पे देखिए, हर चीज़ में क्या कर रहे हैं, कोर्स देखिए, किस तरह से वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ देखिए, और प्रैक्टिकल देखने के बाद आप डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि आपका इनकम, आपका फ्यूचर, आपका प्लानिंग आपके हाथ में है। आपको बिजनेस करना है, जॉब करना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, VLCC में आइए, आप 100% सेटिस्फाइड होगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर दोबारा मिलते हैं और एक अच्छे वीडियो के साथ और एक एक्सपर्ट पर्सन के साथ। तब तक के लिए